नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद श्री बंसीलाल जी गुर्जर साहब, जो कि आज सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित हुए। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। 2025-26 को लेकर अफीम लाइसेंस नीति को लेकर बैठक थी। आइए बात करते हैं, सर ने क्या सुझाव दिए। सर, पिछले 10-11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। उसी तरह से अफीम उत्पादों के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भरता की ओर पूर्णता प्राप्त करने जा रहा है। हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि पहले हमारे अफीम उत्पाद यहाँ से विदेशों में जाते थे और वहाँ से फिनिश ला करके और हमारे यहाँ दवाइयों के काम में आते थे। आज भारत ने वो उपलब्धि हासिल कर ली है कि वो अपने यहीं सारे फिनिश गुड तैयार करके और भारत के नागरिकों की सेवा के लिए उसको प्रयुक्त कर रहा है। अफीम हमारा किसान पैदा करता है और भारत सरकार उसके लाइसेंस देती है। तो लाइसेंस देने में, खेती करने में, तौल में क्या समस्याएं आती है, उन समस्याओं को लेकर के किसानों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ आज की सलाहकार समिति की बैठक थी। इस बैठक में हमने सुझाव दिया है कि 99-98 के जो लाइसेंस थे उस वर्ष इफरात में लाइसेंस दिए गए थे और मौसम खराब होने के कारण कई सारे लाइसेंस कट गए। उन किसानों को प्रायोरिटी पर लाइसेंस दिए जाए, ये बात आज हमने उठाई है। उसके साथ ही जो CPS पद्धति में जो किसानों से डोड़ा चूरा लिया जा रहा है, इस डोड़े चूरे के रेट बढ़ाए जाएँ, कम से कम 1000 रुपये किलो तो उनको दिया जाए। इसके लिए हमने बात रखी है। उसके साथ ही जो CPS डोड़ा चूरा जो जमा कराया जा रहा है, उसमें 75 किलो जिन किसानों ने डोड़ा चूरा दिया है, उन लोगों को भी चिरा लगाने की अनुमति दी जाए। इसके लिए हमने सरकार को सुझाव भेजा है। साथ ही साथ अफीम के दाम भी बढ़ाए जाने का सुझाव सरकार को दिया है। और हमारी जो जांच पद्धति है बहुत पारदर्शी हुई है पिछले 10 वर्षों में और बहुत इम्प्रूव भी किया है हमारी लेबोरेटरीज ने। लेकिन इसके बावजूद भी किसानों के संतोष के लिए इसको और ज़्यादा पारदर्शी बनाने की क्या व्यवस्था हो सकती है, उस पर विचार करके पारदर्शी बनाया जाए। इसके साथ ही साथ हमारे जितने भी किसान हैं, उन किसानों को नकदी के समय, तौल के समय जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं के समाधान इस पॉलिसी में जो किसानों ने सुझाव दिए उसके आधार पर किए जाएं। इन्हीं प्रमुख बातों पर हमारी चर्चा हुई है और हमने सरकार से वो सुझाव दिया है कि CPS डोड़ा चूरा के भी भाव बढ़ाए जाएं और अफीम के भी भाव बढ़ाए जाएं। नए लाइसेंस में सभी किसानों को समानता से लाइसेंस। सर, एक क्वेश्चन खास था सर, किसानों की ये मांग है कि जो अफीम नीति जो जारी होगी वो काफ़ी लेट हो जाती है। इस बार सितंबर के प्रथम सप्ताह में जारी होगी। इसके लिए कहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह में ही अफीम पॉलिसी जारी हो जाए, ताकि किसान अपनी खेती की पर्याप्त तैयारी करके समय से अफीम। आप थे बंसीलाल जी गुर्जर साहब, जिन्होंने अपने खास सुझाव किसानों की मांगे हैं उनके आधार पर रखे, जिसमें लगभग सारी बातें जो किसान मुख्य रूप से मांगे कर रहा है वो सारी बातें आती है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।